आत्माओं का पावर ब्रेकअप होने का कोई सवाल ही नहीं होता। रोग शोक या प्रियजन के मृत्यु के कारण मरने वाला, उसके रोग शोक के कारण अंतमते सो गति उसकी बुद्धि में प्रियजन ही रहता है। तो मन की स्टेज, बुद्धि की स्टेज, मति अंतमते सो गति, तो उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर दुख ही दुख होता है। उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं होती। परमधाम माना निराकारी आत्माओं का एक एयरपोर्ट है। जब आत्माएं निराकारी स्टेज में रहते तो उसके ओरिजिनल आत्मा के साथ कनेक्ट होती है। ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि निराकारी स्टेज क्या होती है, आकारी स्टेज क्या होती है, साकारी स्टेज क्या होती है। निराकारी स्टेज बनाने के लिए नष्टो महास्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या बनता पड़ता है, तभी ये स्टेज बनती है। बेहद का ज्ञान, बेहद के विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, ये सब ब्रह्म स्वरूप बनने से ही होता है। परम शांति, जो आत्माएं जो मनुष्य, उसको तो आत्मा नहीं कहेंगे, मनुष्य, जीव मनुष्य जो बहुत दुखी होकर मरता है, बहुत इतना दुखी होकर मरता है कि जैसे एक्सीडेंट में मरता है तो बहुत दुखी होकर मरता है, कोई बहुत दुखों के साथ मरता है, कोई रोग शोक, इतना शोक लग गया किसी का, कोई उसका प्रियजन मर गया तो उसको इतना मतलब शोक हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, तो हार्ट अटैक से मर गया। तो ऐसी आकस्मिक मृत्यु जो होती है, ऐसी आत्माओं की स्टेज अंतमति सो गति होती है। मति माना बुद्धि, अंत में शरीर छोड़ते वक्त जो उसकी बुद्धि में जो होता है उसी तरह उसकी गति होती है। तो यहाँ तो बहुत दुखदायी स्टेज में उसने शरीर छोड़ा, किसी भी कारण, चाहे आकस्मिक हो या बहुत प्रियजन के दुख से हो या कोई भी आकस्मिक मौत होती है, तो वो आत्मा इतनी शौक होती है कि वो आत्मा बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी होती है, इतना दुख दर्द का अनुभव करती है। तो सूक्ष्म शरीर में, शरीर निकलता है तो सूक्ष्म शरीर होता है, इनके साथ आत्मा के साथ 3 तत्वों वाला शरीर होता है, आकाश वायु और अग्नि। तो वो आत्मा के पास दुख दर्द से भरे उसकी कोई गति भी नहीं होती, ना वो आत्मा हिल सकती है, ना डुल सकती है, वही स्थल पर ही रहती है। जैसे जहाँ आकस्मिक मृत्यु हुई तो वही रोड घटना पर वहाँ ही रहेगी। मगर वो आकस्मिक घटना होने का कारण, वहाँ जो दुर्घटना हुई वाहन का, उसकी मौत हुई अकस्मात में, तो वहाँ कोई सूक्ष्म जगत की वहाँ पहले पड़ी हुई आत्माएं हैं, वहाँ रहती है वही स्थल पर। तो वो आत्मा ही दुर्घटना कराती है, अकस्मात कराती है वो, फिर वही आत्मा उनको कैप्चर करती है। तो जब वो आत्मा उसको कैप्चर करती है तो उसको और भी रोग शोक होता है, दिखता है कि ये तो भूत प्रेतों ने मेरे को घेरा हुआ है। तो उस आत्माओं का तो पावर इतना सिकुड़ जाता है, तो उससे कोई आत्मा का पावर का ब्रेकअप नहीं होता। उसकी आत्मा दुख दर्द के कारण उसकी आत्मा की पावर वेस्ट बहुत होती है, क्योंकि आत्मा पर तो आवरण जो है उसके मन का आवरण में इतना दुख दर्द शोक भरा है, तो मन इतनी पावर वेस्ट करता है शोक में, रोग शोक में। और ये जब मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में भी भूत प्रेत इनको घेर लेते हैं चारों ओर से उसी स्थल पर, तो वहां से उनके साथ गिर जाती है वो आत्माएं। अकस्मात वाली आत्मा तो वो उनको पकड़ के वहां अपने पास ही रखते हैं, फिर और अकस्मात करा के और अपना ग्रुप बनाएंगे, बड़ा ग्रुप बनाएंगे, वहां ही रहेंगे। और आसपास में कोई पेड़ होगा तो पेड़ पे पास रहेंगे, और फिर अकस्मात कराएंगे और आत्मा इकट्ठी करेंगे और आत्मा इकट्ठी करेंगे। इसलिए वो आत्माओं का पावर ब्रेकअप होने का कोई सवाल ही नहीं होता। आत्माओं की अंदर की पावर मन दुखी होने के कारण इतनी वेस्ट होती है आत्मा की पावर, कि आत्मा के पावर के टुकड़े नहीं होते। ना वो सूक्ष्म शरीर निकाल कर उसी टाइम कोई सूक्ष्म शरीर निकाल सकता है, क्योंकि आत्मा की स्टेज नहीं है, मन की स्टेज नहीं है। आत्मा की स्टेज नहीं कहेंगे, यहाँ मन की स्टेज कहेंगे। यहाँ तो आत्मा एक्टिव नहीं है, यहाँ तो मन एक्टिव है। तो मन की स्टेज, बुद्धि की स्टेज, मति अंत मते सो गति। तो मति माना बुद्धि में जो गति होती है वही।
तो यहाँ तो आत्मा की पावर वेस्ट होती है दुखी होने के कारण। यहाँ कोई ब्रेकअप होता ही नहीं है। अगर कोई कहे कि ये दुखी होने के कारण उसकी आत्मा के पावर का ब्रेकअप हो जाता है, तो नहीं होता, कभी नहीं होता। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, एकदम बकवास है, झूठ, महाझूठ है। कोई समझ ही नहीं पाता अंतमति गति को। दूसरा, कोई रोग शोक से मतलब रोग से मरा है, तो भी वो रोग के कारण जब मरता है, या कोई अचानक प्रियजन की मृत्यु होती है तो शोक से मर जाता है, हार्ट अटैक होता है, तो वो शोक से मरने वाला, रोग शोक या प्रियजन की मृत्यु के कारण मरने वाला, उसके रोग शोक के कारण अंतमति गति उसकी बुद्धि में प्रियजन ही रहता है। उसके शरीर के अंदर कोई रोग शोक होता है तो शरीर छोड़ते वक्त सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा इतना दुखी होकर शरीर छोड़ती है, तो उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर दुख ही दुख होता है। तो वो उसकी भी स्थिति, वो घर से बाहर जहाँ उसकी मौत हुई है, घर में, जिस घर में उसकी मौत हुई, जिस स्थल में उसकी मौत हुई है, वहाँ ही रहती है दीर्घ आयु तक, अनेकों साल तक, जब तक उसकी वो गति कराने के लिए, उस आत्मा की मुक्ति कराने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उसकी विधि करते हैं, विधि विधान के हिसाब से, तो भी उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आत्मा की मुक्ति कराने के लिए भक्ति मार्ग के हिसाब से बहुत प्रकार की उसकी अस्थियां गंगा में बहा देते, कोई पवित्र नदियों में बहा देते, जैसे नर्मदा है, सरस्वती है, तो भी वो जाता ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि में इतना दुख दर्द भरा है कि उसमें मन में वो पावर ही नहीं है। बुद्धि दुखी होती है, बुद्धि में दुख दर्द भरा है, तो मन में दुख दर्द भरा है, क्योंकि मन के अंदर बुद्धि है और बुद्धि के अंदर संस्कार है, तो संस्कार दुख दर्द के भरे हैं, तो मन, आत्मा की पावर इतना, तो वहाँ ही रहती है अनेकों साल, हजारों साल तक घर में रहती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा में इतना दुख दर्द भरा है, कोई भी उसको मुक्ति दिला नहीं सकता, उस घर से निकाल नहीं सकता। हाँ, उस घर से निकालने के लिए बहुत बड़े भूत प्रेत, जैसे आजकल वो मंत्र तंत्र वाले करते हैं, निकालने वाले, तो और भी 10-15 भूत आ जाए उनके पीछे और उसको पकड़ के ले जाए, अपने गिरोह में शामिल कर ले, और उसको भी भूत पे फिर अपने काम कराएंगे, तब ही संभव होता है। इसके बिना, और आत्मा की पावर का तो ब्रेकअप कहीं भी, जो दुख दर्द से, रोग शोक से अकस्मात में मरती हैं, ऐसी आत्माओं का कभी भी, आत्माओं की पावर का ब्रेकअप नहीं होता। अगर वो कोई ऐसा कहता है तो ये बिल्कुल उसकी सब अज्ञान रूपी अंधेरे में धमक रहा है। ऐसी आत्माओं की सद्गति भी नहीं होती, दुर्गति ही होती है, और वहाँ ही भटकती रहती है, क्योंकि मन में दुख दर्द भरा हुआ है। तो वो आत्माएं इधर से ऊपर 1 किलोमीटर तक जाने की, आसपास में चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे में घूमने की शक्ति नहीं होती, तो आत्मा की पावर का ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये बुद्धि में ज्ञानी है तो समझ पाएगा, आत्मा के पावर के ब्रेकअप नहीं हो सकता, आत्मा की पावर के टुकड़े नहीं हो सकता। ये अपना भूत प्रेत भी बहुत समय के बाद भी, जब वो बहुत बड़ी आत्माएं हो जाती, दूसरी आत्माओं को, छोटी छोटी आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को निगल जाती है, और फिर बहुत हजारों साल हो जाते हैं, तब वो आत्माएं बहुत पावरफुल होती है, तब वो आत्माएं थोड़ा ऊपर जाती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक ही जाती है, और फिर वहाँ रहकर अपनी आत्माओं में से, अपने शरीर में से, मतलब आत्मा में नहीं, शरीर में से, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, उसमें से कई रूप निकालते हैं, अनेक रूप निकालकर जहाँ 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 भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ से वो आत्माओं को खा पी के अपना पावर बढ़ाता है, वो ऐसी तरह निकालते हैं, मगर उसको हजारों साल लगते हैं, 10,000, 20,000, 25,000 साल तक। कई भी भूत प्रेत लाखों साल पुराने बैठे, कई भूत प्रेत तो त्रेता के अंत के, त्रेता का कितना समय हुआ, तो लाखों साल पुराने भूत प्रेत होते हैं। तो हाँ, बहुत समय के बाद जब वो आत्मा में थोड़ी दूसरे भूत प्रेतों को खा जाती है, तब उसमें बहुत पावर आती है, तब वो अपने अनेक रूप निकाल कर दूसरे अनेक जगह पे वो भूत प्रेत भेज देती है,
और फिर अनेक रूपों से वो उस दूसरे भूत प्रेतों को खा जाती है, तब उसमें पावर आती है। बाकी रहा तो जब ऊपर सूक्ष्म में, जैसे जहाँ गंधर्व किन्नर यक्ष रहते हैं, वहां भी इतनी पावर नहीं होती, मगर वो रूप निकाल सकते हैं। अपनी आत्मा की पावर को ब्रेकअप नहीं करते, अपने जैसे अनेक रूप निकालते हैं, आकारी रूप निकालते हैं। जैसे रूप निकालना चाहे ऐसे रूप निकाल सकते हैं। स्वर्गलोक में जो आत्माएं रहती हैं, जिनको देवता कहते हैं, तो देवता अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर में से एक एक सेल करके आत्माओं को जन्म देते, धरती पर भेजता है। कोई पैर के अंगूठे से सेल निकाल कर आत्मा भेजता है तो उसके जैसी होती है। कोई दिल से एक सेल निकाल के आत्मा भेज बना के भेजता है धरती पर मनुष्य, तो वो ऐसा मनुष्य बनता है, दिल वाला होता है, वो अंगूठे वाला, एकदम उसकी बुद्धि तमो प्रधान होती है। ऐसा होता है, जैसे कार्य कराना होता है देवताओं को, ऐसे ही वो आत्मा अपने शरीरों से, सूक्ष्म शरीर से एक सेल की आत्मा बनाकर भेज देते हैं। इसके ऊपर जो महालोक होते हैं, बड़े बड़े महर्षि होते हैं, वो भी अपना अनेक रूप निकाल के धरती पर बड़े बड़े आश्रमों की स्थापना करवाते हैं। उनके साथ भी अनेक आत्माएं आती है, अनेक रूप निकाल के सूक्ष्म में वो दूसरे मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करा करा के ज्ञान की, उनके अंदर होता है लक्ष्य, तो ज्ञान देना। तो वहाँ रूप निकाल कर महर्षि, बड़े बड़े महर्षि जो महालोक में रहते हैं, वो अपने रूप निकाल कर काम करता है। धरती पर आते हैं, वो आश्रम बनाते हैं, फिर इनके अनेक रूप होते हैं, तो दूसरे मनुष्यों को पकड़ पकड़ के वो आश्रम में लाते हैं, ताकि उसका उद्देश्य ज्ञान देना। फिर उसके ऊपर जन्म लोक होते हैं, तो वहाँ जो आत्माएं, इवन वहाँ रहने वाली आत्माएं, जनलोक मतलब बहुत लोग रहते हैं जनलोक में। वो महालोक 1 करोड़ योजन का होता है। जैसे भूलोक से ऊपर भूभुर लोक 1 लाख योजन है, स्वर्गलोक 14 लाख योजन है, महालोक 1 करोड़ योजन का है, और ऊपर जनलोक 2 करोड़ योजन का है, और जनलोक तपलोक होता है 4 करोड़ योजन का, और सत्यलोक होता है 8 करोड़ योजन का, महासत्यलोक होता है 16 करोड़ योजन का, ब्रह्मापुरी होता है 32 करोड़ योजन का, और इससे डबल होता है विष्णुपुरी, से डबल होता है शिवपुरी, से ऊपर रहता है परमधाम। तो परमधाम में रहने वाली निराकारी आत्माएं अगर चाहती है तो अपने पावर का थोड़ा, वहां पावर ब्रेक होता है, आत्मा का पावर, क्योंकि वहां निराकारी मन है। देखो यहाँ मृत्यु लोक में साकारी मन है, ऊपर के लोकों में जहाँ महालोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर में जो रहने वाली, या स्वर्ग लोक में, या दूसरे लोक में गांधर किन्नर यक्ष रहते हैं, तो वहाँ आकारी रूप होता है। मगर हर कोई लेवल पे आत्माओं की पावर अलग अलग तरह से काम करती है। तो जब वो कई बार ब्रह्मापुरी में भी रहने वाली आत्माएं, सत्यलोक में रहने वाली आत्माएं, या जनलोक में रहने वाली आत्माएं वहाँ भी, या महालोक में भी रहने वाली आत्माएं वहाँ बहुत बड़ा अपना रूप निकाल के वहाँ सर्जन करके वहाँ रहती है। जनलोक में बहुत लोग रहते हैं, वहाँ अपने रूप में से अनेक रूप निकाल के सर्जन करके पूरा अपना एक बहुत बड़ा गांव बनाते हैं, शहर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं। तो ऊपर सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और वहाँ आत्माएं अपना रूप निकाल के काम करती है। उनको एक से अनेक होने का अर्थ यहाँ आकारी रूप में होता है। यहाँ महालोक हो, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, ब्रह्मापुरी, वहाँ ये लोग अपने अंदर से अनेक रूप निकाल के अपने जैसा एक शहर बनाते हैं, पूरा बहुत बड़ा शहर बनाते हैं सूक्ष्म जगत में, और सूक्ष्म जगत में वो रहती है आत्मा। और जब वो आत्मा परमधाम में जाती है, अगर दूसरे ब्रह्मांडों से आने वाली आत्माएं पहले परमधाम में आती हैं, ग्रुप में आती है, दूसरे ब्रह्मांडों से आने वाली आत्मा निराकारी स्टेज में आती है, परमधाम में आती है। फिर वो नीचे देखती है पूरा ब्रह्मांड में क्या हो रहा है क्या नहीं, ऑब्जर्व करती है। फिर उसको अगर फिर नीचे आना है तो नीचे आती है, या फिर अपना संकल्पों से, सभी आत्माएं अपना एक एक रूप संकल्पों से एक आत्मा, निराकारी आत्मा बनाकर नीचे भेजती है, और फिर वो ऊपर से देखती रहती है। तो वो आत्मा फिर भेजती है नीचे, तो निराकारी आकारी, आकारी से साकारी बनती है, और वो आत्माएं ऊपर से ऑब्जर्व करती रहती है, पूरे रूप में नीचे नहीं आती। ऐसी तरह दूसरी गैलेक्सियों में रहने वाली आत्माएं, सूक्ष्म रूप में रहने वाली आत्माएं,
जो 5 से 10 12 कला की भी आत्मा होती है, कोई 25 दूर यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं होती है। वो जब पूरी गैलेक्सियों में घूमती है तो वो भी गैलेक्सियों में भी जब दूसरे सोलर सिस्टम में भी आती है, घूमती फिरती रहती है। तो घूमना फिरना और आनंद लेना वो उनकी आनंद एक आदत है, वो घूमती फिरती रहती है। और फिर कई ब्रह्मांडों में जाती है, तो ब्रह्मांडों में नीचे परम धाम से नीचे अपनी एक वहां रह जाती है परम धाम में, क्योंकि परम धाम बहुत बड़ा होता है। तो उसमें बहुत प्रकार की अलग 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 जगह से आई हुई आत्माएं परम धाम में लैंड होती है। एयरपोर्ट है परम धाम, माना निराकारी आत्माओं का एक एयरपोर्ट है। तो वहां से आत्मा आती है और जाती है। जैसे नीचे से आत्मा परम धाम में मनुष्य तपस्या करता है, हम ब्रह्मास्मि शिवम सर्वम करता रहता है, तपस्या करता है और नष्टो मोहस्मृति लगता बनता है, इच्छा मात्र अविद्या, केवल एक ही इच्छा है मुझे परम धाम जाना है। तो परम धाम आत्मा चली जाती है, तो वहाँ कई आत्माओं का ग्रुप मिलता है। फिर बाद में वो अपनी कोई भी आत्माओं का ग्रुप के साथ मिल जाता है, अपने जैसी आत्माओं का, और ग्रुप से वो फिर वहाँ जाके दूसरे जहाँ से आई है वहाँ जाने की कोशिश करता है। मगर उसकी आत्मा का ब्रेकअप यहाँ रहा है तो भी वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से जब पावर लेता है तो वो आत्मा चली जाती है। यहाँ उसके ये आत्मा समझो कई युगों से यहाँ रहती है, और उसने सूक्ष्म शरीर में कहीं जब वो भूत प्रेत अवस्था में थी तब भी वो कई रूप भूत प्रेत के निकाले हैं, वो काम कर रहे हैं। मगर जब वो आत्मा उसको ज्ञान होता है वो आत्मा को वो भूत प्रेत निकाले हुए कई भी आत्माओं के आकारी रूप में भी कईयों को भी ज्ञान हो सकता है। जब वो दुखी होती है तो ऊपर ये बद्रीनाथ केदारनाथ चली जाती है, तो वहाँ सूक्ष्म कोई भी रूप उसका ऊपर चला जाता है। तो ऊपर से बद्रीनाथ केदारनाथ जाती, हिमालय पे जाती, तो वहाँ सूक्ष्म आत्मा को, ऐसे मनुष्य आत्मा को या सूक्ष्म आत्मा को जैसे मन की शांति मिलती है, तो वहाँ रहकर वो तपस्या करता है। फिर वो हिमालय में अमरनाथ यात्रा जाती है, ऐसे वहाँ पूरे हिमालय में तपस्या करती है, कायनगंज में और ज्ञानगंज में रहकर तपस्या करती है। कोई भी आत्मा उसका कितने भी भूत प्रेत बनकर निकाले हो आत्मा, उसी में से कोई भी आत्मा वहां जब तपस्या करती है तो वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर वहां सिखाया जाता है। तो पहले वो डायरेक्ट नहीं जा सकती, आत्मा की पावर नहीं है, तो ऊपर वो स्वर्गलोक से ऊपर चली जाती है, महालोक ऊपर तपस्या करती है, फिर जनलोक जाती है, फिर अलग अलग तपस्या करके ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाती है। मगर कोई भी आत्मा, यहाँ समझो कि उसने भूत प्रेत अवस्था में 1000 भूत प्रेत अपने जैसे निकाले, उसमें से एक भी आत्मा, उसी में से भी कोई एक भी आत्मा वो तपस्या करके ऊपर चला जा सकता है। मगर उसकी आत्मा की पावर ना हो तो वो परम धाम में जाती है, तो वहाँ परम धाम में आत्मा एकदम मुक्त हो जाती है। उसकी आत्मा की पावर इतनी नहीं है कि परम धाम में टिक पाए। हमारा जैसे परम धाम 1 कला का है, महापरम धाम 8 से 12 कला का है, परम महापरम धाम 16 से 20 कला का है। तो जो आत्मा की जो जहाँ जाने की स्टेज होती है वहाँ तक जाती है, बाकी आत्मा की पावर नहीं जा सकती। तो उसको मिल जाता है आत्मा को एक सिग्नल मिल जाता है कि मैं, वो आत्मा विष्णुपुरी से ऊपर नहीं जाएगी। बोले नहीं, ऊपर जाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए विष्णुपुरी में अटक जाती है। कोई आत्मा महाब्रह्मांड तक जाती है। तो उस कई आत्माएं जब ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आती है, मल्टीवर्स से आती है, ग्रेट मल्टीवर्स से आती है, ऊपर से भी आते हैं ऊपर। कई 200 कला की 100 कला की आत्माएं होती है बहुत। तो कई जगह वो रह घूम फिर के आती है, कई जगह घूम फिर के आती है। तो वहाँ वो आकारी रूप में भी होती है, वहाँ तो आकारी रूप में भी होती है, कई निराकारी रूप में भी होती है। तो निराकारी रूप में निराकारी आत्माओं का कई बार सृजन करके वो वहाँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेज देती है। समझो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है 25 कला की आत्मा, तो वहाँ निराकारी आत्मा घूमती रहती है, निराकारी ग्रुप होता है उसका, निराकारी आत्माओं का ग्रुप होता है। तो वहाँ घूम फिरती है, तो वहाँ कुछ सभी आत्माएं कुछ न कुछ अपने निराकारी स्टेज में आत्माओं का सर्जन करके वो चारों ओर अपने जैसा ही पावर का अनुभव करने के लिए, मतलब आनंद, परम आनंद का अनुभव करने के लिए चारों ग्रेट गेट यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में या दूसरे ग्रेट गेट यूनिवर्स में जहाँ से वहाँ वहाँ भेज देती हैं आत्माएं। वहाँ अलग अलग बहुत सर्जन करती है कई बार।
तो वहाँ जो आत्माएं उनके साथ जाती है तो मेन आत्मा के साथ वो आत्माएं कनेक्ट रहती हैं, क्योंकि निराकारी स्टेज में जब आत्माएं निराकारी स्टेज में रहते तो उसके ओरिजिनल आत्मा के साथ कनेक्ट होती है। जैसे आत्म स्वरूप में होती है तो परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, मगर जब आत्म स्वरूप में नहीं होती, देहभान में होता है या आकारी रूप में होती है, तो उसका परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता। तो निराकारी आत्मा है तो अपने परमात्मा से कनेक्शन होता है। तो ऐसी ऐसी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं अलग अलग व्यू से आती है, अलग अलग लेवल से आती है। कोई 100 कला से आती है, कोई 200 कला से, तो बहुत सर्जन करती है। और जब बहुत सर्जन करते 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 अंत में यहाँ समझो धरती पर वो ऐसे नहीं आएगी, वो अपना एक रूप भेज, ऊपर से निराकारी आत्माएं अपना परमधाम में रहकर अपना हवाई जहाज वहाँ रहकर वो अपने अपने एक एक आत्मा का ब्रेकअप करके पावर थोड़ा धरती पर आकारी से साकारी बनाकर वो अनुभव करेगी और वो अनुभव लेगी अपने साकारी रूप से आकारी रूप से सारे ब्रह्मांड का अनुभव लेगी आत्माएं। तो ये अलग 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 लेवल, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है उसका। सब कुछ सोल जर्नी में मैंने कुछ बताया है उसमें, उस वीडियो में, अलग अलग वीडियो में अलग अलग जगह मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि निराकारी स्टेज क्या होती है, आकारी स्टेज क्या होती है, साकारी स्टेज क्या होती है। ये साकारी स्टेज वाले मनुष्यों को तो ये बात समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्मा है, तो जो मन में आते हैं वो बकते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि निराकारी स्टेज हो तो ये सब कुछ आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, तभी आप बहुत दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। आप गैलेक्सी यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स में वहाँ आप दिव्य दृष्टि से वो सब कुछ देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ें, बहुत निराकारी स्टेज में रहकर अनुभव करना पड़ता है। मनुष्य को भी निराकारी स्टेज में रहकर ही जब अनुभव करता है तब दिव्य दृष्टि आती है, तब आत्मा की पावर एकदम निराकारी स्टेज में होती है, तब ये सब कुछ अनुभव होता है, प्रैक्टिकल वो देख सकते हैं। तो ये सब जब तक निराकार स्टेज में हो तब तक ये भूत प्रेतों की भी बात नहीं समझ पाएगा, धरती पर भूत प्रेतों की बात। तो ये सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसलिए उसमें आत्मा को जब तक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान अपनी स्टेज नहीं बनती, निराकार स्टेज। निराकारी स्टेज बनाने के लिए नष्टो महास्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या बनता पड़ता है, तभी ये स्टेज बनती है और फिर तभी अनुभव होता है, तब ज्ञान होता है। ये सब ज्ञान है, अनेक प्रकार का ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद के विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, ये सब ब्रह्म स्वरूप बनने से ही होता है। पहले ब्रह्म ज्ञान होता है, फिर ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति है, तब ये सब समझ में आता है। इसलिए सब बातें किसी की समझ में नहीं आएगा, और जो आत्मा की जो स्टेज होगी वही इतना ज्ञान समझ में आएगा, इससे आगे का कोई ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए कई आत्माएं अनेक रूप निकलती है, मगर ये रूप यहाँ रह जाते हैं और फिर आत्माएं ऊपर चली जाती है, दूसरे लोग तीसरे लोग ऊपर परमधाम तक जा सकती है। तो वो रूप यहाँ अपना अपना कर्म भोग भोगती है, वो ऊपर जा नहीं सकते। उसका क्रिएटर, वो आत्माओं का क्रिएटर चला जाता है, मतलब अपने रूप का, उसके आत्मा का क्रिएटर नहीं कहेंगे। यहाँ भूत प्रेत बना के, 1000 भूत प्रेत बना के ऊपर चला गया, या कोई भी 1000 में से एक भी ऊपर चला गया, तो विष्णुपुरी में जाकर बैठेगा कि ऊपर जा नहीं सकता परम धाम। तो वो नीचे वाली आत्माएं जब ये सर्जन या विसर्जन होती, कल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय होता है, तब ब्रह्मांड जब वाइंड अप होती, तब ऐसी आत्माएं जो एक जो आत्माओं का विसर्जन का टाइम आता है, तो अलग अलग स्टेज वाली आत्माएं का विसर्जन होता है, मतलब आत्माएं उसी काल अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। और जो पावरफुल आत्मा है तो वो आत्मा निराकारी स्टेज बनाकर दूसरे ब्रह्मांडों में या गैलेक्सियों में जहाँ से आई वो चली जाती है, मगर उसको वो जो नीचे आकारी रूप में या साकारी रूप में होती है, तो महाकल्प प्रलय में उसको जलना पड़ता है। वो जलती है आत्माएं, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, और जलती है, फिर आत्मा जलकर निराकारी बनती है, तब फिर उसको या तो भस्म हो जाती है, इस ब्रह्मांड की है या उस ब्रह्मांड के लेवल की आत्मा है कोई, तो वो भस्म हो जाती है, मुक्त हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है, आत्मा का विनाश होता है।
और अगर उससे ज़्यादा पावरफुल है, जैसे महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बनी हुई आत्मा है वो उसके अंदर काल अग्नि में जलकर समा जाती है। तो 10 कला का हमारा महाशिव है, तो महाशिव 10 कला वाली आत्माओं को तो अपने अंदर समा लेगा, चाहे कहीं से भी आत्मा आई होगी। 10 कला से ऊपर वाली आत्मा है, 11 12 15 कला वाली आत्मा, तो ही महाकाल प्रलय में बच के निराकारी रूप में चली जाएगी। क्योंकि अगर ये कहीं भी आकारी और साकारी रूप में है तो महाकाल अग्नि में जलेगी, 10 कला की महाकाल अग्नि में जलेगी, और फिर अंत में दुखी होकर निराकारी स्टेज बनेगी। तब आत्मा निराकारी स्टेज बनती है तो महाकाल अग्नि उसको जला नहीं सकती फिर, तो वो फिर उसको ज्ञान हो जाता है निराकारी स्टेज में आत्मा को, और फिर वो जहाँ से आई है 12 15 20 25 30 कला की आत्मा है, तो जहाँ से आती है तो दूसरी गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में या ग्रेट यूनिवर्स जहाँ से आई है वो वहाँ चली जाती है। ये बहुत अति गूढ़ प्रोसेस है ये सब। महाकाल प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब समझना, ज्ञान सागर में डूबना है, विचार सागर मंथन करना पड़ता है, फिर उसको दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये मनुष्य, किसी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी त्याग और तपस्या हो तो आता है, बाकी इतना ये सब ज्ञान समझ में नहीं आएगा। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की